विकसित हुई है, कौन किनका मंत्र उच्चारण कितना शुद्ध हो रहा है, इसकी पहचान की गई और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही उनमें और निखार लाने का प्रयास किया गया और उनको यज्ञ कराने का मौका दिया गया। तो ये 7 से 8 महीने में लगभग 200 स्थानों पर उन लोगों ने 5 कुंडी और 9 कुंडी यज्ञ करा दिए। ये बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं कहानियों को थोड़ा निखारा गया, उनकी प्रतिभा को, उनकी योग्यता को, और उन्हीं के द्वारा इतना बड़ा प्रयोग हो गया। और आने वाले समय में जैसे पिछला संकल्प लिया गया था 24 कुंडी यज्ञ का, 108 कुंडी यज्ञ का, तो 108 कुंडी यज्ञ मिल गए हैं और 24 कुंडी यज्ञ भी 10 जगहों पर होने हैं, जिनमें 2 का डेट शांतिकुंज से मिल गया और दुर्गापुर शाखा अपने यहाँ प्राय 24 कुंडी यज्ञ कराते ही रहती है, तो उसकी भी गिनती इसमें डाल दी गई है। दूसरा बिंदु है जिस पर आसनसोल में जो काम हो रहा है वह है भारतीय संस्कृति ज्ञान कक्षा। आप लोगों को ये जानकर बड़ा प्रसन्नता होगा कि पिछले वर्ष 2022-23 में पश्चिम बंगाल में केवल और केवल आसनसोल शाखा ने ही अपने यहाँ BSGP का एग्जाम कराया। ये बड़ी उपलब्धि है। आई थिंक ही डिजर्व्स ए बिग हैंड फ्रॉम योर हैंड। आपके तरफ से उनको तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर से वहाँ ये एग्जाम कंडक्ट करवाया और मतलब एक ही जगह पर सामूहिक रूप से पुरस्कार वितरण किया। और उसका परिणति ये हुआ कि बहुत से जो रिटायर्ड टीचर थे वे आज इसमें सहयोगी बन गए हैं। एक शिक्षक तो यहाँ आए हुए भी हैं और उनकी योग्यता प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें BSGP यूनिट का सेक्रेटरी बनाया गया ताकि वो सम्मान के साथ इस प्रोग्राम को आगे करें। तीसरा बिंदु जो आसनसोल में ज़्यादा प्रगति ले रहा है वह है AGSP। आप सब जानते हैं कि वहाँ AGSP अवग्रह संस्कारवान भी हमारा 8वां आंदोलन है। तो आसनसोल ने इसको आगे बढ़ाते हुए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से इसका काम हुआ है। ऑफलाइन भी हुआ है, ऑनलाइन भी हुआ। ऑनलाइन भी सबकी क्षमता विस्तार का प्रोग्राम चल रहा है, आज भी चल रहा है। सैटरडे संडे को उनको प्रोग्राम कराया जा रहा है। पिछले 1 वर्षों से माँ की पाठशाला में गर्भवती बहनों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आसनसोल के द्वारा किया जा रहा है स्टेट लेवल पर। और स्टेट लेवल पर इसके बहुत सारे प्रोग्राम भी हो गए हैं, तो इसका भी बहुत सारा कार्यक्रम हुआ है। अभी पुरुलिया शाखा ने एक जो रिपोर्ट दी, तो पुरुलिया शक्तिपीठ का जो निर्माण हुआ है इसका उदाहरण आप फॉलो अप कर सकते हैं, यदि संभव हो तो अपनी शाखाओं में भी। पुरुलिया ने किया क्या, नाम जानते हैं, स्वर्गीय डॉक्टर अमल कुमार दत्ता। बहुत प्यार दिया उन्होंने और बहुत समय भी दिया है। तो उनका अभी एक वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा श्रद्धांजलि के रूप में। तो उस वीडियो में उन्होंने एक बड़ा ही रिमार्केबल बात कही है, आप लोगों ने भी उसको नोट किया होगा। उन्होंने उसमें कहा है कि जिस समय वो परम पूज्य गुरुदेव से मिले थे, ही वाज अ सर्जन एट दैट टाइम। तो सर्जन के रूप में उन्होंने जो कहा, एक हाईली लिटरेट पर्सन के रूप में उन्होंने जो कहा, वो मार्क करने का है। उन्होंने उस वीडियो में कहा है, उन्हीं की आवाज में है, आप उसको देखिएगा। उन्होंने कहा है कि जब हम परम पूज्य गुरुदेव से मिले तो ये देखा कि इस व्यक्ति में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में करें, बहुत ही हाईली पॉजिटिव एनर्जी का व्यक्ति हमारे सामने आए हैं और हम तो इनको फॉलो करेंगे ही एट एनी कॉस्ट। लाइफ लॉन्ग फॉलो किए हो, तो ये उनकी सोच थी। तो ऐसा ही कुछ अवसर हमें मिला। हम उन अभागों में हैं जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं मिला। मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़कर कर रहा हूँ। साहित्य में जो कुछ हमें मिला, उनका सूक्ष्म शरीर का दर्शन हुआ, वही पढ़कर कर रहा हूँ। और उसमें हमने यही पाया कि अगर साधना आंदोलन को बढ़ा दिया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए हम सब एक साधक सम्मेलन 24 सितंबर को अपने यहाँ बरनपुर में भाई साहब करना चाह रहे हैं, जिसमें वही साधक आएंगे जो 5 लाख की साधना किए हैं, क्योंकि और उनकी गहराई बढ़ानी है और उनको अपना जीवन का प्रमाण देना है, जिसका संगीत हो रहा था। अपना जीवन का प्रमाण हमें ये मिला, हमने ये पाया, हमने ये मतलब उपलब्धि ली, चाहे भौतिक जगह का हो, बीमारी हो, धन संसाधन हो, आध्यात्मिक हो वो। और दूसरा करना चाह रहे हैं वह है पाठक सम्मेलन। पाठक सम्मेलन भी अपने यहाँ करना चाह रहे हैं। पत्रिकाओं में जो हमारे पाठक हैं उनका रुझान बढ़ाना है। यूं तो आजकल स्वाध्याय का मोड अभियान जिसके द्वारा हम बंगाली भाइयों तक पहुंच सकते हैं, वो हमारा एक बड़ा ही
अच्छा मोड है उन तक पहुंचने का, उनको बताने का, उनको समझाने का, तो उसकी संख्या बढ़ानी है। तो हमने तो अपने उपजोन में सबको बता दिया था कि कम से कम 5-5 पत्रिका का रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ करा देना है इन्हीं छोटे भाई के पास, रणदेव जी भाई साहब के साथ। तो अगर इसे पूरा पश्चिम बंगाल इसे समझ ले और एक परिजन 5 पत्रिका का अगर रजिस्ट्रेशन करा दे तो हम 2023-24 में बहुत बड़ी छलांग लगाने की स्थिति में आ सकते हैं। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत भाइयों को भी बोलना है, इसलिए समूह को प्रणाम।